हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नया व्लॉग। यस, मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी वीडियो नहीं डाला बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीज़न, और उसके बाद हम लोग वेकेशन पे चले गए थे जिसका मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। सो बेसिकली हुआ तो हम लोग की 6th की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग लखनऊ से फ़्लाइट थी। तो 6th को हम लोग निकल गए थे एंड 7th को मॉर्निंग में 7th को मॉर्निंग करीब 3-4 बजे हमारी फ़्लाइट दुबई लैंड की। तो ये उस टाइम का व्यू है जब मेरी फ़्लाइट लैंड हो रही थी। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। एंड देन ये हमारा होटल है जहाँ हमने स्टे किया, ये बर दुबई एरिया में होटल था। तो यहाँ हम लोग स्टे कर रहे थे एंड सेम डे थोड़ा रेस्ट करने के बाद मॉर्निंग 10-11 के करीब हम लोग निकले। सो मेरे एक भैया भाभी दुबई में ही रहते हैं, तो हम लोग उनके घर गए उनसे मिलने और उनके साथ टाइम स्पेंड किया, दिन भर उनके साथ टाइम स्पेंड किया। देन इवनिंग में हम लोग डिनर करने बाहर गए। तो फर्स्ट डे बहुत रिलैक्सिंग था बिकॉज हम लोग काफ़ी टायर्ड थे। तो फर्स्ट डे बस रिलैक्सिंग था, ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस वहीं घूमे, थोड़ा उनका एरिया जहाँ वो रहते हैं वहाँ देखा वगैरह। एंड देन डिनर के लिए हम लोग मरीना साइड गए एंड फिर बैक टू होटल। तो ये वहाँ का व्यू है, वहाँ से मरीना से ये एन दुबई का लाइटिंग्स एंड ऑल बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिख रहा था जो मैंने कैप्चर किया है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग वॉक कर रहे थे। पूरा जो एरिया था वो जो बीच के नियर था, जो मेरा बीच और मरीना बीच के नियर था, वहाँ हम लोग पूरा वॉक करते हुए गए। सो बेसिकली इसी तरह का वो फर्स्ट डे स्पेंड हुआ, जस्ट टू एन्जॉय द व्यू और थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा फैमिली टाइम एंड ऑल। तो ये सब उसी चीज़ का व्यू है, तो एन्जॉय दिस क्लिप्स। सो बेसिकली अब ये डे 2 है जहाँ से मेरी एक्चुअल आइटनरी स्टार्ट होती है। सो जो आइटनरी है, तो फर्स्ट डे हमारा हाफ डे सिटी टूर था जिसमें हमें दुबई फ्रेम दिखाया गया। ये दुबई फ्रेम है, इसमें पास्ट एंड फ्यूचर को कंबाइन करके ये पूरा बनाया हुआ है। सो अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं, थोड़े बहुत क्लिप्स ही लिए है क्योंकि कहीं जगह अलाउ नहीं है वीडियोज़ लेना। सो या दिस इज़ मी। तो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे भी हम लोग को 1-आध घंटा लग गया पूरा देखते हुए। एंड और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। ये बेसिकली हमारे होटल रूम से भी दिखता है थोड़ा, बट एक्चुअल मज़ा तो तभी है जब आप अंदर से इसे देखो। तो फर्स्ट डे हम लोग ने फर्स्ट थिंग यही की क्योंकि हमारे होटल से नियर भी था। तो हम लोग ने यहाँ पर एंट्री की एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा फाउंटेन वगैरह के शोज़ भी शायद होते हैं क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में गए थे। तो मैं फाउंटेन शोज़ तो देखने मिले, बट जिस तरह से लुक बना हुआ था तो समझ में आ रहा था कि शायद होते हैं यहाँ पर। एंड देन हम लोग यहाँ से ये एंटर कर रहे हैं। ये अंदर की थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स है, कहीं कहीं जगह मैं नहीं ले पाई, कहीं मैंने ली है। और दिस इज़ दी ऊपर का पार्ट, मतलब फ्रेम का जो ऊपर का पार्ट है, लिफ्ट से आपको ऊपर ले जाते हैं हुआ है, जहाँ पे आपको पूरा दुबई दिखता है। एक साइड आपको ओल्ड दुबई दिखता है, एक साइड आपको न्यू दुबई दिखता है, और सेंटर में ग्लास लगा हुआ है फ्लोर पे जिससे कि आप ऊपर चल सकते हैं और नीचे का व्यू भी दिखता है आपको, वो भी मैं आके दिखाऊंगी। तो ये अंदर का पूरा व्यू है जो मैं आपको दे रही हूँ। और वो जो आप वाइट पैनल देख रहे हैं वो बेसिकली ग्लास है, एक तरह का जो एलईडी ग्लास है वो ब्लर हो जाता है, और जैसे ही आप उस पर पैर रखते हो या उसे थोड़ा सा भी सेंसेशन फ्री फील होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो आप नीचे देख सकते हो। तो कई लोग उस पर चलने से काफ़ी डर रहे थे, मुझे भी शुरू में थोड़ा सा लगा, बट देन मैंने कोशिश की एंड मैंने पूरा उस पर वॉक किया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। देखिए आप इस तरह से कि नीचे पूरा उसका व्यू दिखता है, जो दुबई फ्रेम है उसे नीचे का पार्ट दिखता है इससे। और
देन हम लोग वहाँ से एक बीच गए थे, बट हम वहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं किए क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो हम लोग ने वो शाम को करने का सोचा। देन ये होटल है एक जो बहुत फेमस है दुबई में। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये कि जो ये हॉर्सेस आप देख रहे हैं ये पूरा गोल्ड के बने हुए हैं, प्रॉपर गोल्ड के बने हुए हैं, क्योंकि इसका जो ओनर है आई थिंक वो जो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, जो भी हमारे गाइड थे जो स्टोरी बताई थी, तो वो ऐसा था कि इस होटल के जो ओनर है वो जो हॉर्स रेसिंग होती है उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था, काफ़ी वो रिच हुए थे, और जिसके वजह से उन्होंने अपने होटल में ये गोल्ड के हॉर्स बनाए अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कहिए, या उनके लिए ये एक तरह का मॉन्यूमेंट हो गया है वो। तो ये बहुत ही खूबसूरत था, ये पूरे एंट्री पे बने हुए थे और सारे टूरिस्ट को यहाँ लाया जाता है दिखाने के लिए। और ये उस होटल की एंट्री है, वहाँ हॉर्स से ही स्टार्ट होती है और ये सेकंड पार्ट है। तो अभी आपको आगे होटल्स भी देखें, ये वो होटल है जहाँ पर मैं बात कर रही थी। तो बेसिकली उनका इंटरेस्ट भी पूरा हॉर्स और इस सब चीज़ों में है, तो उन्होंने उसी को डेडिकेट करते हुए यहाँ का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ। देन हम लोग गए थे मरीना बीच, जहाँ से ये बिल्डिंग्स के आप लोग देख सकते हैं कितने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। देन हम लोग गए डेजर्ट सफारी, काफ़ी हेक्टिक डे था बट येस, एंड देन ये सनसेट भी हम लोग ने वहीं देखा और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। देन जो राइड होती है डेजर्ट सफारी की वो की, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़ेदार राइड थी। एक जो ये देख रहे हैं ये हम लोग खुद चला रहे थे, जो छोटी सी गाड़ी थी जो हम लोग खुद चला रहे थे, मैंने भी ये ट्राई की। सो दिस इज़ द जो 4 सीटर थी तो हमने वो ली थी और मैंने भी थोड़ा ड्राइव किया रेत। और जो प्रॉपर आपको डेज़र्ट सफारी का देते हैं मज़ा वो ये है, पर एक्चुअली मैं इसकी ज़्यादा क्लिपिंग्स नहीं ले पाई क्योंकि हम लोग इतना इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, तो मैं फ़ोन पकड़ती तो शायद मैं बैलेंस नहीं कर पाती अपने आप को। सो मैंने इसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स ली जो मैं ले सकती थी, एंड रिमेनिंग टाइम जो है वो एंजॉय किया। देन ये सब कराते कराते रात हो जाती है, अराउंड 6-7 अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग को वहाँ ले जाए जहाँ डिनर का और थोड़ा एंटरटेनमेंट का कैंप एरिया टाइप का है, वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ पर ये कैमल राइड्स वगैरह भी अवेलेबल है, अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं। एंड देन वहाँ पे शोज़ भी होते हैं इस तरह के, जैसे कि ये वाला शोज़ जो आप देख रहे हैं, देन लाइट शो, बेली डांसिंग, ये सब शोज़ होते हैं और साथ में डिनर होता है। तो आपको वहाँ बैठ के ये शोज़ एंटरटेनमेंट के लिए रखे जाते हैं। मेहंदी लगवाने का ऑप्शन होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट होता है करने के लिए। सो यस, काफ़ी टैलेंटेड लोग थे, मतलब देखा कि कंटिन्यूसली वो आधे 1 घंटा घूम रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा था वो लाइट्स एंड ऑल देख करके। एंड देन फायर शो तो बहुत ही अच्छा था, मतलब जो बंदा कर रहा था वो बहुत ही टैलेंटेड था, सो वो एंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ। सो नेक्स्ट डे हम लोग का था 2 मॉल्स थे, एक था मॉल ऑफ दुबई एंड मॉल ऑफ एमिरेट्स, सॉरी दुबई मॉल एंड मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो फर्स्ट हम लोग गए थे मॉल ऑफ एमिरेट्स, जहाँ हमने स्काई दुबई किया था, जो कि
स्नो वर्ल्ड काइंड ऑफ थिंग थी। वहाँ की क्लिप्स मैं नहीं ली बिकॉज फ़ोन वहाँ पे मतलब आपको रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ की क्लिप्स नहीं है। एंड देन हम लोग गए थे दुबई मॉल, जहाँ पे हमने बुर्ज खलीफा देखा और उसके टॉप फ्लोर पे लाइक 148th फ्लोर पे, आई थिंक 148 या 145th फ्लोर पे हम लोग गए थे, क्योंकि हमारा वीआईपी बुकिंग था, तो हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे गए थे। और वहाँ पर ये नीचे फाउंटेन शो हो रहा था जो मैंने कैप्चर किया उसी वक्त। और फाउंटेन शो नीचे होता है बट नीचे भी साउंड होता है और ऊपर भी साउंड होता है। लाइक अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आप मिस नहीं करोगे वो रिदम के साथ, वो लाइट्स एंड वाटर का ऑल। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग थी। एंड उसके बाद हम लोग गए 25th फ्लोर, जहाँ पे मैक्सिमम बुकिंग्स रहती है, जहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं। एंड देन 24th, तो 25th फ्लोर पे ओपन में भी आपको ले जाया जाता है। वहाँ खुली हवा में आप व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद 24th फ्लोर पे भी ले जाते हैं एंड देन आपको नीचे ले आते हैं। सो येस, एंड देन यहाँ पर नीचे से भी मैंने जो है फाउंटेन शो को रिकॉर्ड किया है थोड़ा बहुत।